हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। पिछले नोड.जेएस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स के बारे में बताया था, जैसे कि नोडमोन है, ओएस है, पाथ है ना। तो इन सभी के बारे में मैंने डिस्कस किया था आपसे। ये जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है फाइल हैंडलिंग पर, कि नोड.जेएस के थ्रू आप फाइल्स को कैसे हैंडल करोगे। देखो, डेटा को हैंडल करना एक अलग बात है। डेटा एक तरीके से फाइल में ही कंसीडर कर सकते हो आप, लेकिन फाइल्स को एडिट करना, डिलीट करना, टेम्परेरी फाइल्स बनाना, जैसे आपके पास कोई फोटो वगैरह आएगी सर्वर पे, तो उसको कैसे हैंडल करोगे आप। उसको कहीं ना कहीं अपलोड करोगे ना, तो कहीं पे अपलोड करने से पहले आप उसको एक बार टेम्परेरी सेव भी करोगे। फाइल को सेव करना आना चाहिए आपको। और अगर कोई टेक्स्ट फाइल है तो उसको कैसे आप सेव करोगे, एडिट करोगे। तो ये सभी चीजें हम इस ट्यूटोरियल के अंदर देखेंगे कि नोड.जेएस के थ्रू किस तरीके से आप फाइल्स को हैंडल कर सकते हो, बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ये सभी चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोग एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइल हैंडलिंग बताने वाला हूँ नोड.जेएस में। हाँ जी, फाइल हैंडलिंग हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक ट्यूटोरियल का फोल्डर जो कि है 5, और यहाँ पर फाइल हैंडलिंग है ना, फाइल्स हैंडलिंग एंटर करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो फोल्डर है वो बनके तैयार हो चुका है। और इसके अंदर हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। क्या कैसे प्रोसीड करेंगे, हम जो अपनी कमांड प्रॉम्प्ट की जो डायरेक्टरी है, टर्मिनल की जो डायरेक्टरी है, उसको हम चेंज कर देंगे 5th वाला जो फोल्डर हमने बनाया है फाइल हैंडलिंग में, ताकि हम जो भी कमांड लिखें वो उस फोल्डर के अंदर लिखी जाए। यहाँ पे मैं npm init करूंगा, और npm init करने के बाद इस फोल्डर के अंदर हमारी एक फाइल बन के तैयार हो जाएगी जो कि है package.json। और यहाँ पर जो पैकेज का नेम वगैरह वो मैं एंटर करता चला जाऊंगा। बाकी आप कुछ देख लेना, अगर आपको कुछ चेंज करना हो तो आपकी मर्जी, क्योंकि अभी हम प्रोजेक्ट तो बना नहीं रहे कि भाई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है तो उसका डिस्क्रिप्शन दो, उसका ऑथर का नाम दो, उसका सब कुछ दो। तो अभी तो सीख रहे हैं ना। तो यहाँ पर package.json बन चुकी है। अब यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट देने वाला हूँ टाइप, और टाइप के अंदर मैं लिखूंगा मॉड्यूल। क्या लिखूंगा? मॉड्यूल। और यहाँ पर लगा दूंगा मैं कोमा। यस, कोमा लगा देंगे यहाँ पर और सेव कर देंगे। अब आपके पास यहाँ पर चीजें आती हैं कि भाई आप रिक्वायर करके तो यूज करते ही होगे। मैंने आपको रिक्वायर का सिंटेक्स तो बता ही रखा कि रिक्वायर आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पर मैं बनाऊंगा app.js। पहले यहाँ पर देख लेते हैं हमारी main.js कौन सी है। मेन हमारी है index.js, मतलब कि जब भी मैं npm स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर हमारी index.js स्टार्ट होगी। ठीक है, एक फटाफट से एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं जो कि अच्छी बात है। स्टार्ट, और यहाँ पर हम लिख देंगे node index.js, सिंपल। और यहाँ पर मैं एक फाइल बना लूंगा index.js के नाम से, index.js एंटर करेंगे। और यहाँ पर मैं एक कंसोल लॉग लिखता हूँ ताकि चेक कर ले हम कि हमारा जो प्रोग्राम है वो काम कर भी रहा है या नहीं। और अब मैं सेव करता हूँ इसको और रन करते हैं। npm start एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखो डेथ कोड लिखा आ चुका है, मतलब कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो काम कर रहा है। अब बारी आती है इसके अंदर हम फाइल हैंडलिंग किस तरीके से करेंगे। देखो, फाइल हैंडलिंग भी 2 तरीके से होती है। यहाँ पर 2 तरीके का मतलब है, जो कि मैंने आपको आर्किटेक्चर बताया था तीसरे ट्यूटोरियल के अंदर। उसके अंदर मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि 2 तरीके की रिक्वेस्ट होती हैं, 2 तरीके का कोड होता है, एक ब्लॉकिंग कोड और एक नॉन ब्लॉकिंग कोड। अब आपको कौन सा यूज करना है वो आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है कि कहां पर आपको ब्लॉकिंग कोड लगाना है और कहां पर आपको नॉन ब्लॉकिंग कोड लगाना है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके से फाइल को हैंडल करके दिखाऊंगा कि ब्लॉकिंग कोड पे आप फाइल को कैसे हैंडल करोगे और नॉन ब्लॉकिंग कोड पे फाइल को कैसे हैंडल करोगे। तो यहाँ पर एक मॉड्यूल है हमारे पास जो कि इनबिल्ट आता है, और इनबिल्ट मॉड्यूल को हम कैसे इंपोर्ट करते हैं मैंने आपको बताया था। देखो, हम करेंगे यहाँ पर इंपोर्ट स्टार, मतलब कि जितने इसके अंदर फंक्शन वगैरह जो भी कुछ है ना वो इसके अंदर आ जाएंगे एज एफ के नाम से। एक एफ हमने वेरिएबल बना लिया है यहाँ पर, और इसके अंदर सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। कहां से आएगी वो सारी डिटेल? वो आएगी फ्रॉम एफ। अब ये एफ क्या है? ये एफ एक मॉड्यूल है, आप इसको मान सकते हो फाइल सिस्टम। ठीक है, तो यहां से हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आके एफ में चली जाएगी, और इस एफ का यूज करके हम यहाँ पर अपने फंक्शंस लगा सकते हैं। एफ डॉट, यहाँ पर मैं अपने फाइल्स के रिगार्डिंग फंक्शंस लगा सकता हूँ। हाँ जी, लगा सकता हूँ। तो उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फाइल को क्रिएट कैसे करना है। आपकी जो फाइल है ना वो यहाँ पर आप खुद भी बना सकते हो, उसको रीड कर सकते हो ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी फाइल है नहीं, मैं यहीं से फाइल बनाऊं और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डालूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज करूंगा fs.write file sync। अब ये सिंक क्या है? अगर मैं सिंक लिखूंगा तो ये सिंक्रोनसली काम करेगा, मतलब कि ब्लॉकिंग कोड। अब देखना यहाँ पर क्या क्या सिस्टम है, सब कुछ बताऊंगा आपको कि कैसे क्या हुआ है, एवरीथिंग आपको पता चल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो भी काम होगा ना वो बारी बारी होगा। जैसे इससे ऊपर जो काम है वो हो रहा है, उसके बाद ये फंक्शन काम करेगा। जब तक फाइल बन के उसके अंदर डेटा नहीं आ जाता ना
तब तक आगे प्रोग्राम नहीं जाएगा। तो ये हो गया हमारा ब्लॉकिंग कोड, ठीक है। जब भी आप सिंक लगा दोगे ना, फाइल सिस्टम वाले जो फंक्शंस हैं उनके पीछे सिंक लगा दोगे तो आपके ये क्या करेंगे, तो आपके ये ब्लॉकिंग कोड बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ से सिंक हटा लूंगा तो ये नॉन ब्लॉकिंग कोड बन जाएगा। एग्जाम्पल दोनों का दूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। यहाँ पर आपको देना है एड्रेस ऑफ फाइल, ठीक है। कहाँ फाइल आपको बनानी है और किस नाम से बनानी है, मेरे को बनानी है करंट डायरेक्टरी में। तो करंट डायरेक्टरी में मेरे को अगर फाइल बनानी है तो किस नाम की बनानी है, मेरे को बनानी है फाइल डॉट txt, इस नाम से मेरे को फाइल बनानी है। और उसके अंदर कंटेंट क्या डालना है, उसके अंदर ये कंटेंट डाल दो आप, हेलो दोस्तों, ठीक है। तो ये आप कंटेंट इसके अंदर डाल दो और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे npm और स्टार्ट, एंटर करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर कोई एरर आया नहीं। देखो कोई एरर नहीं आया, हमारा जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। और यहाँ पर देखो एक फाइल बन के हमारे पास आ चुकी है और इसके अंदर जाएंगे तो देखो हेलो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। अब आप बताओ मुश्किल है आसान है, देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइल बनाना बहुत आसान है। राइट फाइल से क्या करोगे, जो भी फाइल के अंदर कंटेंट होगा ना वो आप चेंज कर दोगे। और अगर फाइल है नहीं ना, वहां पर फाइल उस नाम की फाइल नहीं है तो ये नई बना देगा और उसके अंदर कंटेंट डाल देगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो दोस्तों की जगह लिख देता हूँ हेलो डेव्स, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं इसको अगर रन करूँ यहाँ पर npm स्टार्ट, तो आपको क्या लग रहा है क्या होगा, राइट फाइल जो फंक्शन है ना, ठीक है, राइट फाइल वाला जो फंक्शन है ये क्या करेगा, पूरी की पूरी फाइल के कंटेंट को चेंज कर देगा। मतलब कि जो कंटेंट पहले था उसको हटा के जो कंटेंट आपने दिया है उसको लगा देगा। देखो यहाँ पर हेलो डेव्स आ चुका है। तो राइट फाइल वाला फंक्शन क्या करता है, उस फाइल के पूरे कंटेंट को चेंज करके नया कंटेंट डाल देता है। ओके, इस बात को आप ध्यान रखना। राइट फाइल सिस्टम क्या करता है, पूरा कंटेंट चेंज कर देता है और नया कंटेंट डाल देता है। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नहीं बना देगा, ओके। तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया। अब बारी आती है, ये तो हो गया हमारा ब्लॉकिंग कोड। क्या हो गया, ये हमारा ब्लॉकिंग कोड हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं ब्लॉकिंग कोड। उसके बाद मैं आपको बताऊं नॉन ब्लॉकिंग कोड। तो यहाँ पर आपको असिंक्रोनसली काम करना है। सिंपल, आप यहाँ पर लिखोगे fs.write फाइल, बस इतना। सिंक हटा दो उसके पीछे से। उसके बाद सेम टू सेम है सारा अपना। आप यहाँ पर अपना फाइल का नाम दो और उसके बाद आप यहाँ पर अपना कंटेंट दे सकते हो, हेलो दोस्तों। उसके बाद \n देता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब देखते हैं ये काम करेगा या नहीं करेगा। अब यहाँ पर आप बताओ ये काम करेगा। देखो अभी के लिए देखते चला के, एरर आएगा, बताता हूँ क्या एरर आएगा, सब कुछ बताऊंगा। npm स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जो हमारा कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और इसके अंदर हमारा जो कंटेंट था वो आया ही नहीं। तो उसके लिए अब क्या किया जाए, है ना। तो गाइस ये जो राइट फाइल वाला फंक्शन है इसकी थोड़ी सी स्पेलिंग में दिक्कत थी, ठीक है। एक तो हमने वो ठीक कर दिया है और साथ में आपको यहाँ पर इसको वर्क करवाने के लिए देना पड़ेगा यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन। हाँ जी, कॉल बैक फंक्शन आपको देना पड़ेगा जिसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर भेजा जाता है एरर, कि अगर कोई एरर आता है ना तो इसके अंदर एरर भेज दिया जाता है, वरना इसके अंदर कुछ भी नहीं भेजा जाता। आप सिंपली यहाँ पर एक सिंपल कॉल बैक फंक्शन लगा सकते हो और इसके अंदर लिख सकते हो console.log फाइल राइटिंग कंप्लीट। ओके, यहाँ पर सेव करते हैं। अब इसको रन करते हैं एक बार, npm स्टार्ट, और यहाँ पर देखो क्या आया, फाइल राइटिंग कंप्लीट। अब क्या हो रहा है, अब आपका ऊपर वाला अगर कुछ कोड है और नीचे आपका कोड है तो आपका जो कोड है वो वर्क करेगा। हाँ जी, आपका जो कोड है वो वर्क करेगा, उसके बीच में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही ये काम को जगह मिलेगी ना होने के लिए नॉन ब्लॉकिंग कोड को, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और एग्जीक्यूट होने पर ये हमको बता देगा कि भाई फाइल जो राइटिंग है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। फाइल राइट होने के बाद अगर आपको कुछ भी काम करना है तो आप वो यहाँ पर कर सकते हो, इस ब्रैकेट के अंदर वो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ console.log और इसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1, ठीक है। और यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे और इसको नीचे डाल लेंगे यहाँ पे 2 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, 2। सेव करते हैं। अब npm स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखो पहले 1 आया, 2 आया। देखो हमारा जो कोड है वो ब्लॉक नहीं हुआ, पहले 1 आया फिर 2 आया, उसके बाद ये अपना प्रिंट हो गया। उसके बाद ये जो काम है ये हो गया है, हमारा जो कोड है वो ब्लॉक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि ये इस तरीके से जब आप सिंक नहीं लगोगे तो आपका नॉन ब्लॉकिंग कोड काम करेगा। इसको कमेंट आउट करते हैं एक बार। अब यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आपको रीड कैसे करनी है कोई भी फाइल, ठीक है। तो उसके लिए आप एक वेरिएबल बनाओ, किसी भी नाम से बना लो, कॉन्स्ट टेक्स्ट के नाम से बना लेता हूँ मैं। और इसके अंदर आपको सेम फंक्शन लगाना है fs.read फाइल सिंक। और अब यहाँ पर आप अपना यहाँ पर ये फंक्शन है तो यहाँ पर आपको एड्रेस देना भी, कौन सी फाइल को आपको रीड करना है। आपको करना file.txt को रीड, और रीड करने के बाद जो डेटा होगा उसको एनकोड किस फॉर्म में लेना, मतलब कि जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है
कि किस फॉर्म में है। आप यहाँ पर अपना स्ट्रिंग का फॉर्म दे सकते हो कि भी UTF-8 और भी काफी सारे ऑप्शंस आपके पास। और अगर आपको ऑप्शंस देखने हैं कि भी किस किस टाइप के एनकोडिंग्स टाइप होते हैं स्ट्रिंग के, तो यहाँ पर आप गूगल पर लिख सकते हो। UTF-8 है, UTF-16 है, 32 है, ये सब अपना एनकोडिंग स्टाइल है, ठीक है। कि भी जो हमारे जो कैरेक्टर है इस फाइल के अंदर वो एक तरीके से स्ट्रिंग है। हम बस बता रहे हैं कि स्ट्रिंग के रूप में उसको रीड करना है, क्योंकि ये जब फाइल को रीड करता है ना तो ये बाइनरी की टाइप से रीड करता है और उसको कन्वर्ट कर लेगा UTF-8 मतलब कि एक स्ट्रिंग में। और UTF-8 हम यूज करें तो हम यहाँ पर इमोजीज भी रीड कर पाएंगे। अगर हाँ इस फाइल के अंदर इस फाइल के टेक्स्ट के अंदर कोई इमोजीज हैं तो वो भी हम यहाँ पर रीड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने रीड फाइल दे दिया है। अब यहाँ पर आपके पास कुछ इमेज फाइल हो सकती हैं, PDF फाइल्स हो सकती हैं, तो उनको आपको बाइनरी में रीड करना पड़ता है। हाँ जी, तो वहां पर आपको ये जो एनकोडिंग है इसको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर फाइल। ओके, अब आपने जो रीड करा है यहाँ पर, अब आपको क्या करना है, सिंपल console log करें, console.log और यहाँ पर लिख दूंगा मैं टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं console.log 1 और इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर इसको लिख देंगे 2, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अब मैं npm स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। पहले 1 आया, फिर आया हेलो दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जो कि फाइल के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद आया 2 क्योंकि ये है हमारा ब्लॉकिंग कोड। अब इसको कॉपी करता हूँ नीचे और इस वाले को कर देता हूँ कमेंट आउट क्योंकि ये हमारा रीड फाइल वाला है ना। यहाँ पर लिख देते हैं रीडिंग अ फाइल और इसको कमेंट आउट कर देंगे यहाँ पर हम, ठीक है, कंट्रोल/ से। और यहाँ पर हमारा ये वाला हो गया राइटिंग है फाइल है ना, राइटिंग इन फाइल। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंक को हटा लेंगे। और सिंक को अगर हमने हटा लिया तो यहाँ पर हमको ये भी हटाना पड़ेगा। हाँ जी, हटाना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल बैक फंक्शन देंगे। इसके अंदर हमें कॉल बैक फंक्शन देना पड़ता है। हाँ जी, देना पड़ता है जरूरी, क्योंकि इसमें हमारा ये क्या नॉन ब्लॉकिंग कोड है ना। तो नॉन ब्लॉकिंग कोड के अंदर हमको ये एक फंक्शन देना पड़ता है कि भाई जब ये पूरा हो जाए तो क्या करवाना, आपको क्या पता है कब पूरा हुआ है ना। तो जब ये पूरा हो जाए तब आपको क्या करवाना है वो बताना है। तो यहाँ पर हमें कॉल बैक फंक्शन देंगे और इसके अंदर हमारे पास 2 चीज मिलती हैं, एक तो एरर मिलता है और एक मिलता है रिजल्ट, ठीक है। क्या रिजल्ट आया है इसको रीड करने के बाद, ठीक है, वो सेकंड वाले आर्ग्यूमेंट में चला जाएगा। इसको आप रिजल्ट रख लो या इसको टेक्स्ट रख लो, जो आपकी चॉइस हो वो आप इसको नाम को रख सकते हो। उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ और यहाँ पे console log इसके अंदर ले जाओ, ठीक है। एरर में कुछ भी होगा तो एरर आ जाएगा और अगर एरर नहीं आया तो टेक्स्ट के अंदर जो भी चीज होगी वो आ जाएगी। आप यहाँ पर इजीली बता सकते हो कि इफ एरर तो रिटर्न कर जाओ। सिंपली रिटर्न कैसे करोगे, एक बार console log कर दो, console log एरर और यहाँ पर रिटर्न कर दो रिटर्न, ठीक है। बस तो आप यहाँ पर एरर हैंडलिंग भी कर पाओगे इजीली। चलो एक काम करते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं। npm स्टार्ट करेंगे तो देखो पहले आया 1, फिर आया 2 और अब देखो उसके बाद आया है हेलो दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि ये हो गया हमारा नॉन ब्लॉकिंग कोड। आपको इजीली एग्जांपल मिल रहे हैं ब्लॉकिंग कोड के और नॉन ब्लॉकिंग कोड के। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपको ब्लॉकिंग कोड कहां पर देना चाहिए कहां पर नहीं। जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना वहां पर देखते हैं, अच्छे तरीके से देखेंगे कि कब ब्लॉकिंग कोड दो और कब ब्लॉकिंग कोड मत दो। ओके, अब यहाँ पर जो एरर है वो देखते हैं। अभी मैं एरर लेके आने वाला हूँ। अब मैं इस फाइल का नाम चेंज कर दूंगा और अब मैं इसको रन करूंगा प्रोग्राम को। तो अब देखते हैं क्या प्रिंट हुआ। यहाँ पे प्रिंट हुआ 1 और 2। उसके बाद एरर आया कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कि ऐसी कोई फाइल और डायरेक्टरी मौजूद ही नहीं है जो आपने यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, console log एरर कर दिया। तो ये एरर ही प्रिंट हो रहा है हमारे पास, एरर ही ये प्रिंट हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर सिंपल ये भी लिख सकता हूँ कि समथिंग वेंट रॉन्ग व्हेन रीडिंग दिस फाइल, सिंपल खत्म, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर npm स्टार्ट करूं तो मेरे पास आ जाएगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग व्हेन रीडिंग दिस फाइल। तो यहाँ पर एरर हैंडलिंग भी कितनी अच्छे तरीके से हो गई। सेम टू सेम आप यहाँ पर भी एरर हैंडलिंग कर सकते हो, सेम कंडीशन लगा के जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये ERR, ठीक है। यहाँ पर आप कंडीशन लगा दो और अगर किसी भी फाइल को क्रिएशन में एरर आ जाता है तो यहाँ पर आप एरर को हैंडल कर पाओगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब फाइल को सेटअप कर देते हैं और बस इतना ही था। राइटिंग फाइल सीख लिया, रीडिंग फाइल भी सीख लिया। अब बारी आती है किसी भी फाइल को अपेंड करने की, मतलब पहले से अगर उसके अंदर डेटा है तो उसको उसके अंदर और डेटा आगे ऐड कैसे किया जाए और नया डेटा उसके अंदर ऐड कैसे किया जाए वो सभी हमको देखना है यहाँ पर। तो अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा इंडेंट कर देता हूँ मैं और इसके अंदर गैप देता हूँ। ये हमारा हो गया रीडिंग फाइल का, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा ब्लॉकिंग कोड, ब्लॉकिंग, और ये हमारा हो गया नॉन ब्लॉकिंग, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गैप दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और इसको यहाँ पर ये लगा दूंगा ताकि इससे पता चले कि हाँ अब अगला फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये रीडिंग फाइल का है हमारा। अब बारी आती है हमारी किसकी, अब बारी आती है अपेंड फाइल की, ठीक है, अपेंड इन फाइल। ओके,
इसको कमेंट आउट करेंगे और यहाँ पर ये लगा डन। अब बारी आती है अपेंड फाइल की, तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे अपेंड फाइल सिंक। अब अपेंड फाइल में क्या होता है, अपेंड फाइल का मतलब है कि जो इसके अंदर कंटेंट है ना वो ऐसे का ऐसा ही रहने दो, आगे कंटेंट ऐड कर दो। क्या कर दो, आगे कंटेंट ऐड कर दो। तो इसको मैं अगर डिलीट कर देता हूं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखता हूं अपेंड फाइल सिंक। यहाँ पर आपको सेम टू सेम फाइल का एड्रेस देना है और उसके बाद आपको देना है कि आप क्या कंटेंट ऐड करना चाहते हो, मतलब कि यहाँ पर आप दोगे अपना कंटेंट, अपनी स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मैं देता हूं दिस इज टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं सेव करूंगा, जितनी बार भी मैं इस फाइल को रन करूंगा ना, इस प्रोग्राम को, ये देखो ये तो ब्लॉकिंग कोड है, साफ सीधी बात है। जितनी बार मैं इसको रन करूंगा ना उतनी बार ये क्या करेगा, फाइल के अंदर डेटा ऐड करता रहेगा। फाइल.txt में जाओ तो देखो दिस इज टेक्स्ट, दिस इज टेक्स्ट, दिस इज टेक्स्ट और दिस इज टेक्स्ट आता ही जा रहा है। और आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पर आप एस्केप सीक्वेंस यूज कर सकते हो, जो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में आपने सीखे होंगे, वो नॉर्मल आप एस्केप सीक्वेंसेस यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं इसको डिलीट कर दूं कंटेंट को, और अब मैं यहाँ पर npm start और npm start ऐसे आप लूप भी लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है प्योर कि आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको फाइल एडिट करनी है। अब देखो दिस इज टेक्स्ट अलग अलग लाइंस में आ रहा है ना, तो ये फाइल की अपनी अपेंडिंग हो गई है। जो फाइल में पुराना कंटेंट होगा वो डिलीट नहीं होगा, उसके आगे और ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आप ये मत सोचना जब भी आप कोई कंटेंट ऐड करोगे तो वो नेक्स्ट लाइन में ऐड होगा, नहीं, वो हमेशा लास्ट कैरेक्टर के बाद ऐड होगा। पर इसमें लास्ट कैरेक्टर क्या है, इसमें हम जो ऐड करे थे उसमें लास्ट कैरेक्टर है न्यू लाइन, तो ऑटोमेटिकली लास्ट कैरेक्टर यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर ऐड होगा। और फिर हम एक नई लाइन छोड़ दे रहे हैं ना, तो इस तरीके से यहाँ पर चलता है काम, ठीक है। अब ये देख लिया हमने ब्लॉकिंग कोड, है ना। कौन सा कोड है ये हमारा है ब्लॉकिंग कोड। यहाँ पर लिख देते हैं ब्लॉकिंग कोड। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे नॉन ब्लॉकिंग कोड, ठीक है। अब इसको कमेंट को हटा देते हैं और अब मैं आपको नॉन ब्लॉकिंग कोड दिखाऊंगा कि नॉन ब्लॉकिंग कोड आप अपेंड के अंदर किस तरीके से हैंडल करोगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है, अगर मैं मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ ना यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे को सजेशंस नहीं मिल रहे कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं एफएस के अंदर। अगर मैं यहाँ पर रिक्वायर यूज कर रहा हूँ तो मेरे को सभी सजेशंस मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है, गूगल पर आओ fs npm docs और यहाँ पर आपको Node.js वालों की वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पर आपको फाइल सिस्टम के बारे में डिटेल मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर एग्जांपल है, कॉल बैक के एग्जांपल है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। और सभी के सभी आपको हर एक चीज का एग्जांपल यहाँ पर मिलेगा। सारे फंक्शंस आप यहाँ पर देख सकते हो, जो भी फंक्शन आपको लगाना हो, जैसे कि हम कॉल बैक यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम जाएंगे fs के अंदर fs डॉट, जैसे हम रीड फाइल पाथ, रीड फाइल, और यहाँ पर हम काफी सारे फंक्शन जो हम यूज करते हैं इसके यहाँ पर आपको दिखेंगे। हम fs में चलते हैं, यहाँ पर देखो ये रहा रीड फाइल सिंक हमने करा है यूज, है ना। बहुत सारे फंक्शंस, आप किसी भी फंक्शन को यहाँ पर चेक करो और फिर देखो उसको अपने कोड में लगा के, ठीक है, कोड में लगा के देखो किस तरीके से काम कर रहा है ना। तो वो सभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से करोगे। आप प्रोमिसेस के साथ भी कर सकते हो, जैसे कि fs प्रोमिसेस डॉट क्या है ये डॉट कॉपी। अब किसी फाइल को कॉपी करना है ना, कॉपी करना भी तो आना चाहिए आपको, तो कॉपी करने के लिए भी काफी सारे फंक्शंस हैं, अपेंड के लिए भी है। अब मैं चलूँ लेके अगर आपको अपेंड पे, तो यहाँ पर अपेंड फाइल का एक फंक्शन, चलो वो आपका टाइम है, वो आप अपना खोज लेना कि किसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो सभी आप देख सकते हो आराम से। मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर, और अभी अपेंड का मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको अपेंड में ब्लॉकिंग कोड का तो बता दिया है, अब नॉन ब्लॉकिंग कोड की बात करते हैं। यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर इसको हटा देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक कॉल बैक फंक्शन रखेंगे सिंपल, और यहाँ पर रखेंगे ERR, और उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली एक कॉल बैक फंक्शन रख देंगे। console log करवा दो, console.log अपेंडिंग कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट। सेव करेंगे। अब देख लो कितनी फाइल्स है, कितनी लाइन्स है यहाँ पे, 3 लाइन्स है, नहीं 4 लाइन्स है यहाँ पर, तो 4 में से अब 5वीं हो जानी चाहिए। हम रन करते हैं यहाँ पर npm start, और यहाँ पर आया 1 2 फिर अपेंडिंग कंप्लीट, मतलब कि 5वीं लाइन यहाँ पर आ चुकी है। देखो दिस इज टेक्स्ट। सिंपली बस आपको इस तरीके से यूज करना है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो, किसी भी चीज के बारे में रीड करना हो, तो आप वहां पर डॉक्स पे जा सकते हो। Node.js की डॉक्स पे आपको हर एक चीज वहां पर मिलेगी कि किस तरीके से कौन से फंक्शन को यूज करना है। यहाँ पर आप प्रोमिसेस का भी यूज कर सकते हो, जहां पर आप प्रोमिसेस लगाओगे किसी भी फाइल के फंक्शंस पे। प्रोमिसेस भी एक तरीके से नॉन ब्लॉकिंग कोड ही होता है आप, ओके। तो ये हो गया हमारा अपेंड का काम। अब है कॉपी फाइल का, तो कॉपी फाइल भी आप लगा सकते हो। जैसे कि अगर ये जो फाइल है ये मेरे को कॉपी करनी है, यहीं पर कॉपी करनी है किसी अलग नाम से, तो मैं सिंपल यहाँ पर लगा सकता हूँ fs.copy sync, नहीं कॉपी नहीं cp sync है, cp sync, और यहाँ पर हम फंक्शन लगा देंगे। एक सेकंड इसको हटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कॉपी अ फाइल, ओके, ये हमने लिख दिया। अब आपको पहले डालना है कि कौन सी फाइल को आपको कॉपी करना है। मेरे को करना file./file.txt। अब डॉट स्लैश का मतलब आपको अगर नहीं पता तो इसका मतलब
मतलब करंट डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में प्रोग्राम है ना उसी डायरेक्टरी में चेक करो। ओके, तो ये डॉट फाइल मतलब कि करंट डायरेक्टरी, डॉट स्लैश मतलब कि करंट डायरेक्टरी, उसके बाद फाइल डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल है, इसको कॉपी कर दो। कहाँ पे बनाएं वो आपकी चॉइस है, यहाँ पर आप डायरेक्टरी भी दे सकते हो, पूरी डायरेक्टरी का एड्रेस दे सकते हो कि आपको कॉपी जो फाइल बनानी है वो कहाँ पर बनानी है। यहाँ पर मैं करंट रखता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कॉपी डॉट टीएक्सटी, मतलब कॉपी नाम की फाइल एक बना के दे दो हमको, है ना। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करूँ, सेव करके रन करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास देखो अपेंडिंग कंप्लीट, देखो अपेंड भी हो रहा है ये, साथ के साथ इतने कॉपी भी कर दिया। यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब हमने जो कॉपी करा देखो कॉपी डॉट टीएक्सटी यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है। देखो कॉपी डॉट टीएक्सटी बन चुकी है यहाँ पर। अब आप सोच रहे होगे कॉपी डॉट टीएक्सटी बन गई, इसमें तो 6 है और इसमें 5 कैसे हैं कॉपी में। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये जो कोड था ना नॉन ब्लॉकिंग कोड था, तो इसने क्या किया, पहले ब्लॉकिंग कोड रन करवा दिया, फिर बाद में नॉन ब्लॉकिंग कोड को रन करा। समझे? तो ये आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि नॉन ब्लॉकिंग कोड कितना अच्छा है ब्लॉकिंग कोड से। आपकी किसी की भी रिक्वेस्ट ब्लॉक नहीं करी जाएगी, सबकी रिक्वेस्ट जो है वो एक तरीके से पैरेलली प्रोसेस करी जाएगी। अब जो रिक्वेस्ट का खेल है वो तो हम एक्सप्रेस में देखेंगे या फिर जब हम HTTP सर्वर बनाएंगे अपना उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर ये हमने कॉपी कर लिया है। अब आप किसी फाइल को चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। अब जैसे कि हमने ये फाइल कॉपी करी थी, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि भी किसी फाइल को मेरे को डिलीट करना है, तो डिलीट अ फाइल मैं यहाँ पर लिखूंगा, उसके बाद ये लगा दूंगा इधर। और ठीक है, यहाँ पर मैं डिलीट करने वाला हूँ किसी फाइल को, तो उसके लिए एक फंक्शन है fs.unlink, अनलिंक सिंक, जो कि सिंक्रोनस नहीं चलेगा, मतलब कि ब्लॉकिंग कोड है ये भी। अनलिंक का मतलब है डिलीट कर दो, ठीक है, अनलिंक का मतलब है डिलीट कर दो। और यहाँ पर आप अपने स्पेशली फाइल का नाम दे सकते हो। कौन सी फाइल है, ./copy.txt। ठीक है, अभी देखो copy.txt यहाँ पर है ना। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ और रन करूंगा तो ऐसे copy.txt गायब हो जाएगी, देखो हट चुकी है यहाँ से। सिंपली इस तरीके से आपको यूज करना ही है, आप यूज करो इसको और यूज करके मेरे को बताना कि आपको कैसा लगा ये जो फाइल सिस्टम का है। एक बार आप इसको ट्राई करो, एक आधी फाइल्स को छेड़ो छाड़ो, ठीक है, और उनके साथ खेलो थोड़ा सा। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी तो शुरुआत है, थोड़ा सा आपको टिपिकल भी लग सकता है कि यार ये क्या कर रहे हैं हम जेएस के साथ, ये क्या सर्वर है? नहीं, सर्वर नहीं है। नेक्स्ट वीडियो से हम सर्वर बनाना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, पहली वीडियो जो कि हम जिसमें हम सर्वर बनाएंगे एक HTTP, ठीक है, और वो वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी हो सकती है क्योंकि हम उसी वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे HTTP मॉड्यूल को, लगभग पूरा कर देंगे। उसके बाद हम एक्सप्रेस शुरू करेंगे क्योंकि HTTP पे ज्यादा नहीं टिकेंगे, क्योंकि HTTP का यूज करना नहीं है ना, और क्या कमियां हैं, क्या क्यों नहीं करना है, वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे आने वाले फ्यूचर में जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है उसमें ये जो फाइल हैंडलिंग है ये काम आएगी, इसलिए मैंने आपको एक बार पहले ही फाइल हैंडलिंग के बारे में बता दिया है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई, स्मैश दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो। और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के पास है, और इस प्लेलिस्ट को भी शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के पास कि भी Node.js का कोर्स स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रोडक्शन लेवल का मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रोडक्शन लेवल पे काम किया जाता है। हाँ जी, और यहाँ पर हम डिस्कस भी करेंगे उन सभी चीजों को जो कि एरर्स होते हैं, किस तरीके से एरर आएंगे आपके पास प्रोडक्शन में, कब आपको किस टाइप के एरर किस तरीके से सोल्व करने हैं, ये सभी हम इस पूरी सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनवाऊंगा आपसे, और जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।